पिछली क्लास में बच्चों होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। तो बताइए डाउट इसमें, फर्स्ट 8 क्वेश्चन में डाउट बोलो, फटाफट लिखते जाओ अपने अपने डाउट। ठीक है, 8, 9, 18 ओके। और भी लिखो जिसको लिखना है। तो अभी मैं 8th क्वेश्चन पर आ रहा हूँ बेटा, पेज नंबर 211, एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब ये 3 कर लें पहले इस पेज के, मतलब इस पेज का 8 कर लूं, फिर बाकी लिखना तुम लोग। रुक जाओ अभी। 1 to 8 में अगर कोई डाउट है 8 और या उससे पहले तो वो लिख दो। बस मैं 8 क्वेश्चन अभी कर रहा हूं, ठीक है। यार मेरे को मम्मी गुस्सा मत दिलाओ। क्वेश्चन क्या है बेटे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। शांति बता रहा हूं, बोलना चाहते हैं? निर्मल डिस्कनेक्ट आप हो रहे हो, एक बार बेटा दोबारा करो, मैं देखता हूँ। करो फटाफट, सारी जो ऐप वगैरह है सारी बंद करके दोबारा से ऑन करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6, 7, 8। तो 6 से शुरू करते हैं फिर। और जिसको जिसको कोई दिक्कत हो रही है बार बार ज्वाइन करने में, आप ज्वाइन करते रहो, मैं कर देता हूँ, मैं ज्वाइन कर लूंगा। बाकी अभी सबको ठीक है? जिसको जिसको सही नजर आ रहा है हैंड रेस कर दो फटाफट, तो कंफर्म हो जाए कि कहाँ से ज्यादा गड़बड़ी है। ठीक ठीक ठीक, गुड। सभी को तो क्लियर है लगभग। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो बस टेलीग्राम पे भेज देना, वीडियो भेज दूंगा अगर बीच बीच में दिक्कत नजर आएगी किसी को तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 1 minus cos theta and y is equal to b cos square theta at theta is equal to pi by 2। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो क्वेश्चन में हमेशा याद रखो कि कोई जरूरी नहीं कि स्पेशली हम नॉर्मल के लिए डिफरेंशिएट करें कि भाई -1/dy/dx होता है तो रेसिप्रोकल होके बन गया dx/dy। आप सीधे टेंजेंट का ही स्लोप निकालो, ये याद रखो कि हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। यही मेथड आप फॉलो करो, ठीक है। तो बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म है अपने पास, पैरामीटर यहाँ पर है थीटा, ठीक है। तो पहला है अपने पास x इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा 6 क्वेश्चन मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया, 6 ना, 1 माइनस a cos थीटा और y अपने पास है सर ये साइन थीटा है, इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाहता है? सर a साइन थीटा है, 1 माइनस a साइन थीटा। 6 क्वेश्चन, ओके ओके, हाँ ठीक है, 1 माइनस a साइन थीटा। ठीक, अब बेटा पैरामीटर यहाँ पर थीटा हो गया तो x लिया हमने 1 माइनस a साइन थीटा, डिफरेंशिएटिंग
with respect to theta, डेरिवेटिव ऑफ x dx by d theta, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस a एज इट इज sin थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया cos थीटा। तो dx by d थीटा की वैल्यू आ गई माइनस a cos थीटा। y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डेरिवेटिव आ गया अपने पास dy बाई डी थीटा, d एज इट इज cos स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2 cos थीटा पहले स्क्वायर का हो गया, फिर cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin थीटा। अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx विच इज dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू हो गई माइनस b 2b cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू हो गई माइनस a cos थीटा। cos थीटा एंड cos थीटा कैंसिल आउट, माइनस एंड माइनस फिनिश, b अपॉन a साइन ऑफ थीटा। dy बाई dx when थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो अपने पास आ गया 2b अपॉन a साइन पाई बाई 2 और वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 2 इज 1। ये तो निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1 अपॉन dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। सारी प्रेजेंटेशन ध्यान से देख लो, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई -1, यानी फिगर रेसिप्रोकल लिख दो अब, माइनस a अपॉन 2b इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर भी बच्चों देखते रहना जरा। कह रहा फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कह रहा वो पॉइंट बताओ जब इस कर्व का टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो। तो अपने पास जो कर्व गिवन है 7th में वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9x प्लस 7। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। वो पॉइंट बताओ जब इसका टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हो। टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमें निकालना है। तो अब इस पॉइंट पर जब आपने इस कर्व का टेंजेंट बनाया तो वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हुआ। अगर टेंजेंट का मतलब क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप कितना होता है बेटे? 0। dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। ठीक है। अब y अपने पास आ चुका है, इसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 और 7 का डेरिवेटिव हो गया 0। dy by dx at point P, it is 3x1 square minus 6x1 minus 9 because slope of the tangent is 0. So 0 is equal to 3x1 square minus 6x1 minus 9। 3 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आ गया x स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग कर लेनी है। x1 की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। x1 की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस, एक आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी -1। पॉइंट लाई ऑन द कर्व, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो आप दोनों पॉइंट रख करके y1 आपको निकाल दें। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जिसकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर पाएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 7, अंशिका, सृष्टि, ये आगे सॉल्व करो। यस सर। डन।
क्या करना है, यहाँ से पॉइंट निकल जाएंगे, x1 की एक वैल्यू 3 आ जाएगी और एक x1 की वैल्यू आ जाएगी -1, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाई ऑन द कर्व ऑल्सो, so therefore y1 is equal to x1 cube minus 3x1 square minus 9x1 plus 7. when x1 is equal to 3 यहाँ पुट कर देना है, y1 आ जाएगा. when x1 is equal to -1 सब्स्टिट्यूट कर दो, y1 आ जाएगा. ठीक है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट लिख देंगे. क्लियर? चलो फटाफट नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ. सर हाँ जी बेटा. सर 9th क्वेश्चन में जैसे आपने बताया था कि जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं. ओके सर मगर 9th क्वेश्चन में सर आंसर तो सिर्फ +2, -9 दे रखा है. हाँ, मैं उसे समझाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो. ठीक है, अभी डिस्कस करूंगा उससे, आ रहा हूँ B8 के बाद. ठीक, हटा रहा हूँ बच्चों इसको. ये तो ठीक है ना, सारे समझ में आ गए, इजी क्वेश्चन थे. यस सर, ये तो आगे है ना, आगे ना. तो एप्लीकेशन मुश्किल नहीं है, बस इसके टर्म्स अगर आप याद रखोगे तो डिफरेंशिएशन इसमें बहुत मुश्किल आएगी नहीं कभी भी. ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन रहेगी, बट इसके वही ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं. और इसको हमेशा रफ फिगर से समझो, चाहे उसे आप दिमाग में बना लो रफ फिगर, या उसे प्रॉपर. संचित वीडियो ब्लर, ठीक है. हाँ, एक बार बेटा दोबारा ज्वाइन करो संचित, करता रहे ज्वाइन, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है सबको ठीक मिल रहा है. अब आ रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर. 8th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 whole square at which tangent is parallel to the chord joining the point. इसकी मैं रफ फिगर बनाऊंगा. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कर्व है, और कर्व हमेशा बेटे पैराबोलिक ही मैं बनाता हूं, और वैसे भी ये क्वाड्रेटिक है तो पैराबोलिक ही बनेगा, बट आप ध्यान रखो कि ये सिर्फ एक रफ स्केच है समझने के लिए. ठीक है, तो ये अपने पास कर्व हो गया. फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड. कह रहा है इस कर्व पे वो पॉइंट बताओ जहां पर जब आप टेंजेंट बनाओ तो वो इस कॉर्ड के पैरेलल हो. टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड. ठीक है ना, और कॉर्ड के आपको पासिंग पॉइंट इसमें दे दिए हैं 2, 0. चलो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कर देता हूँ. 2, 0 का मतलब एक्स एक्सिस पर हो गया, और दूसरा 4, 4, तो यहाँ कहीं वो पॉइंट डाल देता हूँ. ठीक है, बाकी कोई जरूरी नहीं, आप ये चाहे कार्टेशियन प्लेन ना बनाओ, ऐसे बना दो तो रफली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है. ठीक है, अब देखो पॉइंट निकालने के लिए, अब पॉइंट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट निकालना है तो स्लोप पता होना चाहिए, है ना. स्लोप या तो डायरेक्टली दे देगा या इनडायरेक्टली दे देगा. इनडायरेक्टली जैसे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल विद दिस कॉर्ड, टेंजेंट इज पैरेलल विद दैट लाइन, ऐसे दे देगा. ठीक है ना. अब यहाँ पे एक इनडायरेक्ट कंडीशन है जिसमें कि स्लोप जो है वो पैरेलल है. ये हो गया पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1, आपको यही निकालना है. लेट P x1 y1 is the point of contact या be the point of contact. ठीक है ना. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटे? स्लोप ऑफ टेंजेंट इस केस में होगा dy by dx at the given point of contact, because tangent and chord are parallel. ध्यान देना, ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी बेटा पेपर में कि आप क्यों ये रीजनिंग कर रहे हो. ठीक है, तो ज्योमेट्री की तरह इसको लिखना पड़ेगा. जो आपको, जैसे हमने तो डायरेक्ट ये नहीं सोच लिया कि ये दोनों पैरेलल है, पता है कि इनके स्लोप बराबर है, तो ये नहीं डायरेक्टली लिख दें, आपको वो रीजनिंग करनी पड़ेगी. तो क्या लिखा? बिकॉज टेंजेंट एंड कॉर्ड आर पैरेलल,
देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। मुझे लगता है ये बात अब सबको समझ में आ गई होगी। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, और कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, दिस इंप्लाइज व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx एट पॉइंट P। अब बात हो रही है भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, और सॉरी स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है। तो y2 minus y1 upon x2 minus x1 पढ़ाया था। स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन लाइन इज पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट। तो ये बन गया बेटे 4 minus 0 और अपॉन 4 minus 2, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 वाला कंसेप्ट आपने लगा दिया। दिस इंप्लाइज dy by dx at point P is equal to 4 upon 2 that is 2। ठीक है ना, ये आपको इनडायरेक्ट दिया हुआ था। यही क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज 2 फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसी बात को थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सब अपनी बुक पे आ जाओ। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, 3 सेकेंड और समझो मैंने क्या बोला है। प्रेजेंटेशन ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो कि जो हम सोचेंगे वो सारी चीजें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब बढ़ता हूं आगे। y अपने पास है बेटे x minus 2 whole square। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, derivative of y is dy by dx। it is 2 into x minus 2 और x minus 2 का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। dy by dx at the given point P it is 2x1 minus 2। this implies dy by dx at the given point P is 2 is equal to 2x1 minus 2। 2 and 2 cancel out, it is x1 minus 2 is equal to 0। this implies x1 is equal to 2। अब अगला स्टेप है y1 निकालने के लिए। तो y1 के लिए कैसे हम जाते हैं, हम फिर कर्व की तरफ जाते हैं। बिकॉज पॉइंट या बिकॉज P lies on the curve या lie on the curve, therefore satisfy the equation of the curve। तो कर्व की इक्वेशन हो गई y1 is equal to x1 minus 2 whole square। x1 की वैल्यू कितनी बेटा 2। this implies y1 is equal to 2 minus 2 whole square। this implies y1 is equal to 0। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया 2, 0। 2, 0 यहाँ पर वो कर्व है, ध्यान देना। अब यहाँ पैरेलल की बात नहीं है, ऑल कोइंसिडेंट लाइंस आर कंसीडर्ड टू बी पैरेलल लाइंस, इसलिए ये वर्ड आया यहाँ पर। चेक करना बच्चों, आंसर ठीक निकाला मैंने, एक बार चेक करो। कोई भी एक कंफर्म कर दो जिसने चेक कर लिया हो, दोनों सब जितने क्वेश्चन अब तक किए। इसका आंसर बताओ। अच्छा, कुछ मैंने गलत किया। 2, ओहो सही कह रहा है, शाबाश शाबाश। अरे आज मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैंने 2 और 2 0 कर दिया, सॉरी बेटा सॉरी। हाँ ये 1 हो गया, ठीक है। तो 2 उधर जाके क्या हो गया 3, सॉरी बच्चों। ठीक है, 2 + 1 कितना हो गया 3। अब इसके बाद यहाँ रख लेते हैं 3 minus 2 1 और 1 का स्क्वायर 1 और अब कोऑर्डिनेट बन गए 2, 1। सॉरी अब ये नहीं है, अलग है, ये 2 और 1 है पॉइंट। देखो अब आंसर सर 3, 1 आएगा आंसर अभी। ओहो सॉरी, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, रुक गया। 3, 1 ठीक है। चेक करना बच्चे, अब ठीक है। सही है सर, सही है। अच्छा, और पीछे जो क्वेश्चन किया जो बाकी क्वेश्चन किया था 6, 7 ठीक है उनके आंसर। चेक कर लो सभी, ठीक है बेटा।
तो ये खत्म, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं 9th क्वेश्चन समझाता हूँ और उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और इस संडे बच्चों टेस्ट नहीं होगा, इस संडे मैं क्लास लूंगा, ठीक है ना? कितने बजे सर? बता देंगे टाइमिंग, शाम की रखूंगा जहां तक कोशिश है मेरी। ओके सर। ठीक है, हाँ देख लेंगे, वो बात कर लूंगा, दो सुबह रखनी होगी तब बात कर लूंगा। ठीक है, हटा रहा हूं। तब तक तुम लोगों का जो पेपर है वो भी चेक कर दूंगा, फिर ये खत्म हो जाएगा तब इसका पेपर लेंगे। देखो अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब minus 11x plus 5 at which the tangent is this one. y is equal to x minus 11, ये टेंजेंट है। ये बस मैं लिख रहा हूं, पेपर में आपको नहीं लिखना, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। कह रहा है आप ये बताओ कि किस पॉइंट पर ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब टेंजेंट की इक्वेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। ठीक है, और यहाँ सबसे बड़ी डिस्कशन की बात है कि यहाँ पॉइंट 2 निकलते हैं लेकिन पीछे आंसर 1 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा ये क्या खास बात है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगा? ये कौन सी फॉर्म है बेटे? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वही वाली फॉर्म है। तो व्हाट इज द स्लोप? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 1। ठीक है, लेट p x1 y1 बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज dy by dx एट पॉइंट p रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको दे रखा है 1। ये बात सबको क्लियर हो गई मेरी, कि उसने सीधे ही स्ट्रेट लाइन दी थी और ये बोला था कि दिस स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन कर्व। अगर ये स्ट्रेट लाइन कर्व की टेंजेंट है तो यानी जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है वही स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। ठीक है, तो कर्व हमें दे रखा है बेटे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 डिफरेंशिएटिंग with respect to x, derivative of y is dy by dx, x क्यूब का 3x स्क्वायर 11x का 11 और 5 का 0, dy by dx at the given point p, it is 3x1 square minus 11। ठीक है, this implies slope of the tangent is 1, it is equal to 3x1 square minus 11। माइनस 11 को हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पर, तो 12 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, अब हमें y चाहिए, बिकॉज p x1 y1 lie on the curve, therefore satisfy the equation of the curve। तो अपने पास बन गया y1
is equal to x1 cube minus 11x1 plus 5. Next, when x1 is equal to 2, तो y1 अपने पास आ गया 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5 और y1 की वैल्यू आ गई 8, 22, 5. 8, 5, 13 और यहाँ है 22, तो आंसर आ गया -9. तो कोऑर्डिनेट बन गए बेटे 2, -9. ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं. व्हेन x1 इज इक्वल टू -2, तो y1 अपने पास कितना आएगा? तो इस केस में अपने पास y1 की वैल्यू आ गई x1 क्यूब यानी -2 क्यूब माइनस 11x1 माइनस 11 इंटू -2 प्लस सर हाँ हाँ बेटा. सर यही तो डाउट है सर, ये -2 मतलब आपने लिया है हाँ, पीछे तो सर. अभी आ रहा हूँ बेटा उस पे. पहले पूरा ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है. ठीक है, अभी आ रहा हूँ. ओके सर. ठीक है. हाँ, तो ये आ गया -8 प्लस 22 प्लस 5. इधर कितना आ गया? -3 और -3 प्लस 22 हो गया +19. तो कोऑर्डिनेट बन गए -2 और 9. अब इस क्वेश्चन में जो 1 आंसर आ रहा है उसको चेक करते हैं. जैसे क्वेश्चन ने ये बोला बेटे कि ये एक कर्व है और इसका ये टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है. ठीक है ना? तो अगर पॉइंट जो अभी आपने 2 पॉइंट निकाले, तो आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x1 निकाल करके फिर आप y1 निकाल रहे हो. तो ये वाले जो 2 पॉइंट आपको मिले हैं ये कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन अगर लाइन इसकी टेंजेंट है तो ये दोनों पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए. और जो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही कंसीडर होंगे और जो नहीं सेटिस्फाई करेंगे वो हटा दिए जाएंगे. और देखो बाकी क्वेश्चंस में क्या था? बाकी क्वेश्चन में ये कहा गया था फाइंड ऑल इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज दिस वन. वहां ये नहीं बोला गया था कि ये स्लोप टेंजेंट की एक जनरल इक्वेशन दे रखी है. वो कहते थे सारी इक्वेशन बताओ. तो अगर इसमें भी ऐसे क्वेश्चन होता कि अगर इसका स्लोप 1 दे रखा है तो बताओ कितनी पॉसिबल इक्वेशन है. तो यहाँ 2 पॉसिबल टेंजेंट है, दोनों अलग अलग है, बट इसने कहा कि यही इसका टेंजेंट होना चाहिए, एक टेंजेंट है और स्लोप 1 देना चाहिए. तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है कि जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको देखना पड़ता है कि कर्व को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक है कर्व पे आ रहा है, लेकिन क्या वो टेंजेंट पर भी आ रहा है? अगर वो दोनों पॉइंट टेंजेंट पर भी आएंगे तो एक ही टेंजेंट है, बट कर्व को 2 जगह वो टच कर रहा है. ठीक है, और नहीं तो एक नेग्लेक्ट हो जाएगा. तो चेक करते हैं. ठीक है, तो 2 और -9. अब 2 और -9 को हमने पुट किया टेंजेंट की इक्वेशन में. y को रखा बेटे -9. इट इज 2 - 11 - 9 इज इक्वल टू -9. यह इक्वेशन लिख देता हूं, y इज इक्वल टू x - 11 बिकॉज 2 - 9 satisfies the equation of tangent. Therefore 2 - 9 is a point of contact. ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ. दूसरा बेटे, अब दूसरा पॉइंट लो, -2, 19. कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x - 11. y को रख दिया 19, -2 - 11. बिकॉज 19 इज नॉट इक्वल टू -13, therefore -29 is not satisfied the equation of tangent. Therefore it is not the point of contact. अब बताओ बात समझ में आ गई सबको? इस पर थोड़ा मैं सोचने के लिए समय देता हूँ. 10 सेकेंड है, अच्छी तरह से सोचो और फिर पूछो. ओके, क्लियर? निर्मल? यस सर, ये सारा लिखना पड़ेगा सर? हाँ जी बेटा.
ठीक है ना। एप्लीकेशन में लिखने से नहीं चूकना है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं, ये ध्यान रखना है। जो आप सोचेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद सीधे 18 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 18 किसी और को, हाँ किसी 17 भी एक है, 17 18, उससे पहले कोई डाउट हो तो लिख दो। सबने होमवर्क तो किया है ना, काम में चोरी नहीं। यस सर। चलो फिर हटा रहा हूँ, 17 और 18 में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 16 ओके, 16 17 18। नाइनटीन 20 ओके, 16 17 18 19 20। तो मैं 16 पर आ रहा हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो टेंजेंट बेटा कब पैरेलल होंगे? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। इफ द स्लोप ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल देन द टेंजेंट्स आर पैरेलल। वही वाला कंसेप्ट हमने लगाना है। तो हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव हो गया बेटे dy बाई dx, 7 3 21x² और 11 हो गया 0। तो dy बाई dx when x is equal to 2, तो 21 into 2 square 4 into 21 it is 84। इसी तरीके से dy by dx when x is equal to -2, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही है ये भी, तो 21 into -2 square, -2 का स्क्वायर 4, 4 into 21 is 84। Because slope of these two tangents dy by dx at x is equal to 2 and dy by dx at x is equal to -2, therefore tangents are parallel। ठीक है, therefore tangents are parallel। Slopes are equal, then tangents are parallel। Product of slope is -1, then tangents are perpendicular, or angle between two curves are orthogonal या orthogonal curves। क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है, 18 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 ये सब इंपॉर्टेंट है। 9 10 11 12 ठीक है, 17 18 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x³ at which the slope of the tangent is equal to y coordinate of the point। कह रहा है आपको पॉइंट कर्व पर चाहिए जब टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के y कोऑर्डिनेट के बराबर हो। ठीक है, तो लेट px1 y1 be the point of contact। और क्वेश्चन ने ये कहा कि फाइंड द पॉइंट एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ
द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, एक बार फिर रीड करता हूं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to y coordinate of the point। इसलिए मैंने x1 और y1 लिया था, जो कि हर बात समझ में आ जाए कि हम स्पेशली इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। और जबकि और किसी बुक में मेथड देखोगे तो यहाँ सीधे y लिखा होगा, dy by dx at point p is equal to y। ठीक है ना, तो थोड़ा कंफ्यूज करता है कि y कौन सा पॉइंट। तो हमने अपना स्पेशल पॉइंट x1 y1 लिया, उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। ठीक है, तो कर्व हो गया बेटे y is equal to x cube, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, dy by dx at point p it is 3x1 स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब dy by dx at point p कितना गिवन है, y1, तो ये हो गया y1 is equal to 3x1 स्क्वायर। अब यहां पर आप एक वैल्यू नहीं निकाल सकते। संचित कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, अब यहां पर आप कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हो गए। तो अब ये हो गई अपने पास इक्वेशन 1। जैसी सिचुएशन आप यहां देख रहे हो, सेम सिचुएशन 18th में आपको मिलेगी। ठीक है ना, अब कहां जाना होता है भाई पॉइंट निकालने के लिए? एक ही सिचुएशन है, इक्वेशन ऑफ द कर्व। बिकॉज P lie on the curve, therefore satisfy the equation of the curve y1 is equal to x1 cube। This is your second relation। Solving first and second, by solving first and second we get x1 cube is equal to 3x1 square। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी बेटा इस x1 स्क्वायर और x1 क्यूब को नहीं कट करना, क्योंकि ये वेरिएबल है। आपको ऑल पॉसिबल वैल्यूज बतानी है कि क्या हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो तरीका क्या होता है, x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने x1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बच गया x1 माइनस 3। इधर फर्स्ट फैक्टर यानी x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x1 स्क्वायर 0 है तो x1 क्या हो गया, 0। एक पॉइंट तो ये निकल गया। x1 3 है तो x1 कितना निकल गया बेटे, 3। x1 माइनस 3 0, तो x1 हो गया 3। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप y1 निकाल लो, क्योंकि यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है कि टेंजेंट की एक स्पेशल इक्वेशन दे रखी है कि हमें चेक करना हो टेंजेंट। तो जब स्पेशल इक्वेशन टेंजेंट की दी जाएगी तो कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आपको चेक करना है, और यहाँ तो ऑल पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो व्हेन x1 0, तो y1 बेटा चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, क्या आ जाएगा, 0। तो 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया। व्हेन x1 is 3, तो y1 चाहे यहाँ रखो तब भी 27, यहाँ रखो फिर भी 27। तो y1 कितना मिल गया, 27। यहाँ लिख देता हूँ y1 0। नाउ द कर्व दिस इंप्लाइज 3,27 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये दोनों इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुए। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो और डाउट बताओ। ठीक है बच्चों, पूछो अगर कोई दिक्कत है किसी को, हैंड रेज करो। रचित होमवर्क किया हुआ सारा? रचित मेरी आवाज जा रही है? यस सर। हाँ, तो होमवर्क आज किया सारा? यस सर। ठीक है। अंकित?
अंकित, अनम्यूट करो या लिखो। आज होमवर्क किया है कि नहीं तुमने? हाँ जी, जल्दी बताओ। अब ये मत कह देना कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसमें तो एक समस्या ये भी है ना कि होमवर्क पूछते ही आवाज, इंसान सब गायब हो जाता है। कल एक मुहावरा पढ़ा था, आंखों के आगे अंधेरा छाना। तब यही हो रहा है, स्क्रीन के आगे सर अंधेरा छा गया। आपने क्या पूछा, क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। अंकित, हाँ जी, आवाज गई या नहीं? सर 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन, रुक जाए मैं जरा अंकित से पूछ लूं। 18th अभी करते हैं। इसको क्यों नहीं आवाज जा रही है? सर आज जाएगी भी नहीं। आज जाएगी नहीं, कोई बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे। अब तो पिटाई कर दूंगा, पहचान भी नहीं पाओगे, मास्क वास्क लगा के आऊंगा, समझ गए? 18 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कुछ बेटे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। वहां पर जो टेंजेंट का स्लोप था वो उसने कहा वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है। अभी ये कह रहा है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट बताओ, फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। 18 की बात हम कर रहे हैं। फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। इस वक्त आपको, ठीक है अंशिका, आपसे नहीं पूछा मैंने, अंकित से मैं पूछ रहा था। देखो, अगर अपने पास कोई भी एक कर्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, और फर्स्ट टर्म जो भी एग्जाम होगा उसमें भी इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। एक रफ फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटे वो सारे पॉइंट बताओ जिस पर इस कर्व का जो टेंजेंट है, तो मैं ये कर्व बना देता हूं, इस कर्व का जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास करे। कर्व का जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास करे। देखो यहां कोई पैरेलल, कोई परपेंडिकुलर नहीं दिया गया, सीधे ये दिया गया कि दिस टेंजेंट टू द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो बताओ कि कितने पॉसिबल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो मैंने एक रफ फिगर बनाई। पॉसिबल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां भी हो सकता है, मान लो ऐसे कर्व हो, या कर्व साइन की तरह हो, तो कई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, पास एक ही जगह से करेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्लियर है? तो कहां से पास कर रहा है ये? ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अपना मेन कंसेप्ट क्या होता है कि अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो स्लोप पता होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो डायरेक्टली पता हो या इनडायरेक्टली पता हो। पैरेलल और परपेंडिकुलर के केस में तो स्लोप हम इजीली बता लेते हैं, भाई पैरेलल है तो स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट -1, या कह दे टेंजेंट इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री, तो नाउ द स्लोप इज tan 45 विच इज 1। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन इसने कह दिया कि टेंजेंट पास कर रहा है ओरिजिन से, तो हम स्लोप निकालने के लिए कोई कंडीशन नहीं छोड़ी इसमें अभी तक, पासिंग पॉइंट बस दिया गया, ठीक है। तो मैं लेता हूं लेट Px1 y1 be the point of contact। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपना हो गया Px1 y1। मैंने बताया कि अपना फोकस बस इस पे रहना चाहिए कि हम स्लोप कैसे अरेंज करें, ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो अगर आप ध्यान दो तो क्या इस स्ट्रेट लाइन के दो पासिंग पॉइंट नहीं मिल गए, x1 y1 और 0 0।
तो हम इजीली निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब जो स्लोप है बेटे वो वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो क्वेश्चन उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 0 0 x1 y1, देखो y2 माइनस y1 यानी y1 माइनस 0, x2 माइनस x1 यानी x1 माइनस 0, तो अपने पास आ गया y1 अपॉन x1 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मिल गया हमें, ठीक है ना। अब कर्व के थ्रू आते हैं। दिस इंप्लाइज dy by dx एट पॉइंट P इज y1 अपॉन x1। पेपर में नहीं करना, अभी मैं इसको जानबूझ के ऐसे बॉक्स में कर रहा हूं, जो कि तुम लोग इस पे हमेशा फोकस बनाए रखो। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब लेते हैं बच्चों कर्व। कर्व है अपने पास y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5, ठीक है। अब हम dy बाई dx निकालते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx, 4 3 12x स्क्वायर माइनस 2 5 10 x टू दी पावर 4, ठीक है। dy बाई dx एट पॉइंट P is 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू दी पावर 4, ठीक कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। dy बाई dx एट पॉइंट P किसके बराबर है? दिस इंप्लाइज y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4, ठीक है। थोड़ा और इजी कैलकुलेशन कर लेते हैं। x1 को मैं शिफ्ट करूंगा और यहां से 2x1 स्क्वायर को कॉमन लूंगा, तो अपने पास बन गया बेटे 2x1 क्यूब और विद इन अ ब्रैकेट रह गया 2 6 12 और 2 5 10 x1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने इसे रिप्लेस किया ये था फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ये आ गए अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब दो सारे वेरिएबल है, वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, तो अब हमें दूसरा कंसेप्ट क्या होता है? बिकॉज पॉइंट लाई ऑन द कर्व, because px1 y1 lie on the curve, therefore satisfy the equation। और इक्वेशन अपने पास क्या दे रखी है कर्व की? वो ये है, तो ये आ गया बेटे therefore y1 is equal to 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2x1 क्यूब कॉमन, 2 टू द 4 और इधर आ गया x1 स्क्वायर। दिस रिजल्ट इज थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड दोनों किसके इक्वल हैं? y1 के, तो दोनों इक्वेशंस हो गई इक्वल। अपने पास आ गया 2x1 क्यूब 6 माइनस 5x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 क्यूब और 2 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर भी बच्चों वही कॉन्सेप्ट है, 2 और 2 तो कट कर सकते हो, बट x1 क्यूब और x1 क्यूब आप नहीं कट कर सकते क्योंकि वो वेरिएबल है, ठीक है ना। अब ये स्टेप मैं थोड़ा आगे करूंगा, इसको यहां पर लाए और माइनस कर दिया और x1 क्यूब हमने ले लिया कॉमन। कैलकुलेशन बेटे डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 माइनस 5x1 स्क्वायर माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 हो गया 4 माइनस 5x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, इट इज माइनस 4x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर x1 क्यूब इज इक्वल टू 0 और 4x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ x1 स्क्वायर आ गया बेटे 1, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये अपने पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब निकाल लेते हैं। व्हेन x1 0, यूज इधर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो मैंने x1 को यहाँ पर 0 डाल दिया, तो x1 को अगर मैंने 0 डाल दिया तो 0 इंटू समथिंग कितना हो गया? 0। तो इस केस में y1 कितना आ गया? 0, तो कोऑर्डिनेट बन गए 0 0, ठीक है ना। बाकी के बच्चों इधर लिख रहा हूं,
व्हेन x1 इज इक्वल टू 1, जब x1 1 है तो यहाँ 1 डाल देता हूँ अपनी इक्वेशन में, सॉरी, ये हो गया 2 इंटू 1 क्यूब यानी 1, 6 माइनस 5 1, ठीक है ना, 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2, तो आंसर आ गया 1, 2। व्हेन x1 इज इक्वल टू -1, अगला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया, तो जब -1 डालूंगा तो ये अपने पास बन गया इक्वेशन 2 में, -1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे, +1, -1 का क्यूब -1, 6 माइनस 5 1 इंटू 1 इंटू -1 इंटू 2, तो -1 पे मुझे मिलेगा -2। तो अगर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, यानी 1 2 से जो टेंजेंट पास करेगा, -1 -2 से जो टेंजेंट पास करेगा, और 0 0 से जो टेंजेंट पास करेगा, उसका दूसरा पासिंग पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा। यानी द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 1 2 -1 -2 एंड 0 0 passes through the origin. There are 3 tangents. ठीक है, समझ गए, तीनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग है कर्व पर, लेकिन एक जो कॉमन मीटिंग पॉइंट है वो है ओरिजिन। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, और कोई अगर किसी स्टेप में डाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है, एक मिनट बेटे, सर 1 मिनट। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बच्चे को समझ नहीं आया, ठीक है ना, रिपीट कर। देखो, हाँ जी केशव, क्लियर है, मेरी आवाज और बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ये केशव को जरा देख लो, इसका गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने ये कहा था बेटा, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ और बाकी भी सभी समझ लो अगर कोई डाउट हो तो। कह रहा फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कर्व का कोई भी टेंजेंट है, तो कह रहा वो सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता दो जहां से अगर आप टेंजेंट बनाओ तो वो टेंजेंट पास करे ओरिजिन से। ये क्वेश्चन कह रहा था। तो हमने क्या किया, एक जनरल पॉइंट लेट किया कि लेट Px1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये वेरिएबल है तो ये एक भी हो सकता है। रचित अब ठीक है? नो सर। एक बार बेटा लॉग इन कर ले दोबारा। ठीक है, चलो देखो, तो हमने एक वेरिएबल पॉइंट लेट कर लिया बेटे, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Px1 y1 और शो कर दिया कि ये 0 से जा रहा है। मैंने बताया था कि अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो आपको टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप जरूर पता होना चाहिए। या तो वो डायरेक्टली गिवन होगा या वो इनडायरेक्टली गिवन होगा, पैरेलल, परपेंडिकुलर इस केस में। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ये कह रहा है टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फोकस किया कि हम यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने ये देखा कि दिस टेंजेंट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट, एक तो x1 y1 और दूसरा 0 0। नाउ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट किससे निकाल लिया, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये मिल गया हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट।
और स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैलकुलस में कैसे डिफाइंड होता है, dy by dx at p, यानी ये दोनों बराबर है, एक ही लाइन की तो बात कर रहे हैं, चाहे उसे आप ज्योमेट्रिकली निकालो या उसे आप कैलकुलस से निकालो, स्लोप तो बदलने वाला नहीं है। तो दीज टू आर द स्लोप्स एंड आर इक्वल, क्योंकि सेम ही स्ट्रेट लाइन के ये दोनों स्लोप है, ठीक है ना। अब यहीं से अपना कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई स्लोप मिल जाए, चाहे वो वेरिएबल में मिले या कांस्टेंट में मिले, समझ लो क्वेश्चन अब सही हो जाएगा। फिर क्या किया, कर्व की इक्वेशन थी dy by dx निकाला, एट पॉइंट p किया, ये आ गया। एट पॉइंट p स्लोप आपके पास है, कांस्टेंट होता कोई नंबर तो नंबर रख देते, और नंबर नहीं है तो जो वेरिएबल में पॉइंट है हमने उसे, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई किया जो कि y1 ही रह जाए, और यहाँ से x1 स्क्वायर कॉमन लिया, x1 से मल्टीप्लाई होकर के बन गया x1 क्यूब। कॉमन वाली बात तो समझ जाओगे कि जितना मैक्सिमम आप कॉमन ले सकते हो। अब अगला स्टेज होता है भाई, अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से बने, तो दूसरी इक्वेशन के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, जो हमें कर्व की इक्वेशन पता होती है। बिकॉज पॉइंट लाई ऑन द कर्व सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द कर्व, हमने पॉइंट रख दिया। अभी इसमें से भी 2x क्यूब कॉमन आ रहा था, आ गया। सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया, दोनों y1 के इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। सिंप्लीफाई किया, x1 क्यूब कॉमन लिया, बताया था कभी वेरिएबल नहीं करते, तो इसको लेफ्ट पे लाके पूरी कैलकुलेशन कर दी, तो इधर x1 क्यूब 0 और दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो गया 4x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 नीचे गया कट के 1, x1 आ गया प्लस माइनस 1 और x1 0। अब इससे रिलेटेड आपको y1 निकाल लेना है। व्हेन x1 इज इक्वल टू 0, तो कहीं पर भी रख दो, चाहे इक्वेशन थर्ड में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो, 0 इंटू समथिंग 0, तो y1 भी हो गया 0। व्हेन x1 इज इक्वल टू 1, सही है, तो y1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पुट करो, चाहे सेकंड में या थर्ड में, 6 माइनस 5 1, ये 1 का क्यूब 1 इंटू 2, आंसर इज टू 1 2। फिर -1 पे ऐसे ही पॉइंट आ जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला कि द टेंजेंट एट 0 0, एट 1 2 एंड एट -1 और -2, इस कर्व के 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। जहां पर जब आप टेंजेंट बनाओगे तो वो जरूर पास करेगा ओरिजिन से। खत्म हो गया क्वेश्चन, यही आपसे पूछा गया था, फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। केशव क्लियर? यस सर, एक बार ये x1 बेटा थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप लिख सकते हो, अगर लिख दो तो। और किसी को कोई दिक्कत? पूछो, थोड़ा सोचने वाला दिमाग लगाओ कि कहीं कुछ मेरा रह तो नहीं गया, पूछ लो। रचित अब ठीक है? यस सर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। हाँ, x1 क्यूब बेटा वेरिएबल होता है। यहाँ पे जो हम काम करते हैं इसका मतलब ये होता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द रिलेशन। आप ध्यान दो, x1 क्यूब को 0 डालो तो इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, तो यानी x1 के क्या रियल पॉसिबल वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि भाई x1 आप नहीं कट कर रहे हो और x1 की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है, तो वहां गलत होता। आपको ये x1 अभी एक वेरिएबल नंबर है, कांस्टेंट नहीं है कि आप कट कर, देखो 2 और 2 कट कर दिया क्योंकि 2 नहीं बदल सकता, बट x1 की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो ये जो काम करने का तरीका होता है, यहाँ पे क्या होता है, हर एक वैल्यू आप सर्च करते हो जो दोनों तरफ ट्रू हो। अब आप चाहे जितने भी पॉइंट है दोनों तरफ रख के देख लो, x1 ट्रू आएगा। तो उसी का मैंने ये बताया कि आप क्या करो, सोल्यूशन इस तरह से करो कि वेरिएबल को एक जगह कलेक्ट कर लो, सॉल्व कर लो, और वेरिएबल कभी कट मत करो, ठीक है। हाँ निर्मल बोलो। सर एक नॉट डिफाइंड वाला भी आंसर आ रहा था इसमें हाँ सर, कोई था नॉट डिफाइंड का आंसर है ना 11th क्वेश्चन, टेंजेंट इज नॉट एग्जिस्ट। हाँ सर। हाँ तो सर वो मतलब किस रीजन से था, एक बार ये बता दो। ठीक है, 11th है या 10th है वो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तब पता चलेगा बेटा, या मुझे देख के बता दो कि टेंजेंट नॉट डिफाइंड कौन से क्वेश्चन का आंसर है, तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, अभी डिस्कस करता हूँ, हाँ डिस्कस कर लेता हूँ।
अच्छा पहले हम खत्म कर लेते हैं यहाँ से 19 और 20, ये सबका डाउट में है, करेक्ट? हाँ जी केशव, अब तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, या किसी और को कोई दिक्कत? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो 18 अभी की है। अब अच्छा क्वेश्चन कह दिया तो इसका मतलब नहीं कि जब भी एग्जाम हो सर 18 है हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि टीचर जिसको इम्पोर्टेंट कह देता है उसके लिए वो दंड हो जाता है कि उसको पहले कभी नहीं करते, सर से सॉल्व कराएंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट बोला था, ठीक है ना? तो ये वाले इस मेंटेलिटी से नहीं पढ़ना, किसको तो छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्लास में पूछ लेंगे। तो मुझे चाहिए एट अ टाइम बिल्कुल तैयार रहे हर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कह रहा वो सारे पॉइंट बता दो जब टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो। तो ये बात तो क्लियर ही है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा तो उसका स्लोप क्या होगा बेटा? 0, है ना? dy by dx at point P is 0। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट P x1 y1 be the point of contact because tangent is parallel to x-axis. Therefore, slope of the tangent, which is denoted by dy by dx at point P, is equal to 0. तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले सोचना भैया स्लोप कैसे मिलेगा, क्या ऐसी कंडीशन दी गई है जिससे हम स्लोप को निकाल पाए। ठीक, अब आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx। कौन सा? इम्प्लिसिट फंक्शन। 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव बेटा माइनस 2 और 3 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब dy by 2 पहले कॉमन लेकर के हटा देते हैं, तो अपने पास आ गया x प्लस वाई dy by dx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नो dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन y। ठीक है ना, इस स्टेप डायरेक्ट कर दिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy by dx एट पॉइंट P कितना हो गया? 1 माइनस x1 अपॉन y1। ठीक है, दिस इंप्लाइज 1 माइनस x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। y1 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया और x1 की वैल्यू आ गई 1। अब हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो y1 निकालने के लिए क्या होगा? बिकॉज P x1 y1 lie on the line, therefore this coordinate satisfy the equation x1 square plus y1 square minus 2x1 minus 3 is equal to 0। when x1 is equal to 1, so y1 beta 1 square is 1, y1 square as it is, or 2 into 1 or minus is equal to 0। minus 3 or minus 2 minus 5 or plus 1 minus 4 0।
तो y1 कितना आ गया, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू +-2। ठीक है, नाउ द कोऑर्डिनेट्स आर 1, 2 और 1, -2। देखना बच्चों आंसर चेक करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर बढ़े आगे। या कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ट्वेंटियथ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट। देखो यहाँ सीधे ही पॉइंट दे रखा है और पॉइंट बेटे वेरिएबल में है। वेरिएबल क्या, कांस्टेंट में है, रियल नंबर को छोड़ करके। am² am³ फॉर द कर्व। तो जो आंसर निकलेगा ना वो भी a और m की ही फॉर्म में निकलेगा। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट। तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसमें गिवन है am² और am³ फॉर द कर्व ay² इज इक्वल टू x², ay² इज इक्वल टू सॉरी बेटे x³। ठीक है, ay² इज इक्वल टू x³। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल की जरूरत होगी और पासिंग पॉइंट तो अपने पास है ही, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या करते हैं, मैंने बताया कि हम वर्किंग करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालेंगे, उसके बाद उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। तो dy/dx निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया बेटे 2ay, समझ में आ गया होगा, a बाहर, y² का 2y, फिर y का dy/dx और x³ का डेरिवेटिव हो गया 3x²। dy/dx अपने पास आ गया 3x² अपॉन 2ay, 3x² अपॉन 2ay। dy/dx एट पॉइंट P यानी 3 और x की जगह आप लिखोगे am² होल स्क्वायर और y की जगह आप रखोगे 2a, y की पोजीशन पर आ गया am³। ठीक है, x1 y1 रख दिया, ये आ गया 3a² m⁴ एंड 2a² m³। ठीक है, a² एंड a² कैंसिल आउट, m³ से 3m कैंसिल आउट, बच गया m। तो आपके पास जो स्लोप आ गया वो आ गया 3m/2, 3m/2। ठीक है,
अब निकालो स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, यानी -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब इस वैल्यू को पुट करूंगा तो ये आ जाएगा -2/3m रेसिप्रोकल। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का पासिंग पॉइंट तो यही रहेगा, बट स्लोप हम दूसरा यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास y माइनस y1 am3। स्लोप हो गया बेटे -2/3m x माइनस x1 am²। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको किस फॉर्म में छोड़ना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3my माइनस 3am⁴ माइनस 2x प्लस 2am²। रीअरेंज कर रहा हूं बच्चों, यह आ गया 2x प्लस 3my, ठीक है ना, ax प्लस by। इसको भी यहां शिफ्ट कर लिया, माइनस कॉमन ले लेता हूं और ब्रैकेट के अंदर रह गया 3am⁴ और प्लस 2am²। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि am² कॉमन लेकर के आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका 1 मिनट आंसर चेक करो। ठीक है, और देखो कोई जी बच्चों, आंसर चेक करो और इसे वेरीफाई करो सही किया है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हटा दूं या अभी 9th 11th डिस्कस कर लेता हूं, फिर बात करेंगे इस दोनों पर। इलेवेंथ क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड ऑल द इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप टू विच आर टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, कह रहा है आपको उन सभी लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका स्लोप 2 है और वो इस कर्व की टेंजेंट है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। ये तो समझ ही गए होंगे किस लिए दिया गया, क्योंकि कर्व एक रैशनल फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर में अगर 3 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा कर्व। ठीक है, तो क्वेश्चन ने ये कहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। लाइन का स्लोप 2 है और वो इसकी टेंजेंट है, तो इन शॉर्ट क्या बोला गया कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज 2। ठीक है, let p x1 y1 be the point of contact. Let p x1 y1 be the point of contact. तो हमें गिवन है बेटे dy by dx at point p is equal to 2। अब dy by dx निकालते हैं। dy by dx जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो -1/x माइनस 3 होल स्क्वायर। सबको समझ में आ गया होगा, x माइनस 3 टू पावर -1 न्यूमरेटर में लेके गए,
फिर यहाँ पे हमने लगा दिया चेन रूल। ठीक है, अब आ गया अपने पास dy by dx at point P, it is -1 upon x1 minus 3 whole square, -1 upon x1 minus 3 whole square। dy by dx at point P की क्या वैल्यू है? वो वैल्यू है अपने पास 2 -1 अपॉन x1 minus 3 whole square। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटे, x1 minus 3 whole square is equal to -1/2। ठीक है ना? अगर आप ध्यान दो तो जो कोऑर्डिनेट निकलते हैं वो हमेशा रियल कोऑर्डिनेट होते हैं। तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर हो सकता है जो यहाँ पुट किया जाए 3 में से सब्ट्रैक्ट हो, तो इसका आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, बट आफ्टर द स्क्वायर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए ये सिचुएशन ही फॉल्स हो गई। तो x1 की कोई रियल पॉसिबल वैल्यू नहीं है, बिकॉज x1 minus 3 whole square is not equal to -1/2 for any x1 belongs to real number। अगर कोई भी x1 रियल नंबर में बिलोंग करता है तो ये सिचुएशन ही होल्ड नहीं हो सकती। therefore there is no tangent of the curve with स्लोप 2। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, भाई जब कोऑर्डिनेट ही नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे रियल, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, और बताओ बच्चों, खत्म? ये क्लियर हो गया? अगली प्रॉब्लम बोलो सर, एक बार दोबारा यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ना? तो अब इसमें ये देखो कि तरनदीप सीधा हो जा, x1 minus 3 whole square is equal to -1/2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई क्या x1 minus 3 की वैल्यू निकाल सकते हो? आप स्क्वायर को जब शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा? रूट, और -1/√2 क्या निकलेगा बेटे? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा की फॉर्म में निकलेगा ना। और कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं? रियल। तो लिखना है बिकॉज x1 minus 3 whole square is not equal to -1/2 for any x1 belongs to real number। ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यानी सिचुएशन होल्ड नहीं करती अगर इसका स्लोप 2 हो तो। therefore there is no tangent of the curve at which slope is 2 या with slope 2। ठीक निर्मल, डन? तो रीजन यही हो गया ना सर कि आयोटा इंट्रोड्यूस्ड हो गया इस वजह से। हाँ, आयोटा हो गया तो कोऑर्डिनेट बनेंगे नहीं बेटे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा रियल कोऑर्डिनेट होते हैं, इमेजिनरी कभी नहीं। ठीक है, डन? यस सर। और किसी को बच्चों को दिक्कत? इसके बाद एक 24th क्वेश्चन पूछा गया है, उसे डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो आज टेंजेंट एंड नॉर्मल पूरा अच्छी तरह से खत्म हो गया है। अगली क्लास में सीधे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही शुरू करूंगा। ठीक है ना, वो एक बड़ा टॉपिक है तो वो भी खत्म हो जाएगा। फिर जब ये सारा खत्म हो जाएगा तो पहले मैं पढ़ा दूंगा, मैट्रिक्स के डाउट ले लूंगा और डिटर्मिनेंट की क्लास ले लूंगा, जो कि फर्स्ट बुक चैप्टर 1 छोड़ करके पूरी खत्म हो जाए, तब हम सेकंड की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो फर्स्ट टर्म होगा वहां उसमें लगता है कि स्कूल में शायद पहली बुक ही आए, तो इसको तब तक, और असाइनमेंट थोड़ा थोड़ा तुम लोग असाइनमेंट के 10-10 12-12 क्वेश्चन रोज ट्राई करते रहो। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23 24 देखो। 23rd संचित मैं करा चुका हूँ बेटा, पिछली क्लास में डिस्कस किया था इसे। अगर क्लास ज्वाइन की हो तो ठीक है, नहीं तो बता देना, वीडियो सेंड कर दूंगा मैं, उसको देख लेना। पूरा एक टॉपिक ही है ये।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे रखा बेटे x नॉट y नॉट या सिंपल x0 y0 पढ़ते हैं, x नॉट y नॉट भी इसको पढ़ते हैं, मैं x0 y0 ही बोलूंगा, तो समझ जाना है कि ये इसका सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसकी बतानी है। तो एक तरह से एक डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। इसके जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो x इंटू x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y इंटू y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। इसी को आपको डराइव करके दिखाना है, देखो कैसे करोगे। ठीक है, पहले स्लोप चाहिए बेटे टेंजेंट का, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और नीचे a स्क्वायर 2y अपॉन b स्क्वायर dy बाई dx 0। ठीक है, माइनस 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई dx इट इज इक्वल टू माइनस 2x बाई a स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट, तो dy बाई dx अपने पास हो गया b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y, b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y। तो dy बाई dx एट पॉइंट P यानी x0 y0, तो ये बन गया b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0। तो ये क्या आ गया अपने पास, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। अब निकालिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूं तो y माइनस y1 यानी y माइनस y0 और स्लोप ऑफ द टेंजेंट b स्क्वायर x0 a स्क्वायर y0 x माइनस x0। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब इसे मुझे करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो जो मैंने डेरिवेशन बताई उसी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ये आ सकता है कि प्रूव दैट। ठीक है, और बाकी आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या किया, बी स्क्वायर x0 है अपने पास और a स्क्वायर y0 है। ठीक है ना, अब जो ये b स्क्वायर है इसे ले आओ इसके नीचे, कितना आ गया अपने पास, या चलो ब्रैकेट पहले ऑफ कर लेते, a स्क्वायर y0 इंटू y माइनस y0 b स्क्वायर x0 x माइनस x0। ब्रैकेट ऑफ किया तो ये बन गया a स्क्वायर y इंटू y0 माइनस a स्क्वायर y0 होल स्क्वायर। ये बन गया बेटे b स्क्वायर x0 और माइनस b स्क्वायर x0 होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप अरेंजमेंट करोगे, a0 y0 को ले जाओ राइट पर, तो ये बन गया b स्क्वायर x0 माइनस a स्क्वायर y0 और इस वैल्यू को हम ले आए लेफ्ट साइड पर, तो b स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर। अब क्या करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर, तो बन गया x0 अपॉन a स्क्वायर y0 अपॉन b स्क्वायर, और आप a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। बिकॉज p x0 y0 लाई ऑन द कर्व, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो कर्व पर भी लाई करेगा, देयरफॉर x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां ध्यान देना, ये आपका राइट पे बन रहा है, इसकी वैल्यू आपको रख देनी। कितना आ गया, ये आ गया अपने पास
x 0 अपॉन a स्क्वायर y 0 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो वो स्पेशली लिखेगा प्रूव दैट टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट दिस पॉइंट इज दिस वन। तो आपको ये सारा कंसेप्ट करना और जरूर लिखा हुआ आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सीधे पूछ ले कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है ना। अब निकालो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उसके लिए पहले चाहिए आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं तो जो टेंजेंट का स्लोप निकाला है इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस a स्क्वायर y 0 अपॉन b स्क्वायर x 0। ठीक है। नाउ द इक्वेशन y माइनस y1 यानी 0, y माइनस y0, m यानी माइनस a स्क्वायर y 0 अपॉन b स्क्वायर x 0 x माइनस x1। अब यहां कुछ ऐसी सिचुएशन बनने के चांस नहीं है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करो। ये आ गया b स्क्वायर x 0 y माइनस b स्क्वायर x 0 y 0 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर y 0 x और प्लस a स्क्वायर y 0 x 0, a स्क्वायर y 0 x 0। रीअरेंज कर लेते हैं बेटे, ये x है और ये y है, x को हम लेफ्ट पर ले आते हैं तो a स्क्वायर y 0 x ये एज अ कोफिशिएंट हो गया और प्लस b स्क्वायर x 0 y हो गया इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी चली गई राइट पर, यहां से आप x 0 y 0 को ले लो कॉमन और अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेरीफाई करो मैंने ठीक निकाली है कि नहीं। ठीक है। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c की फॉर्म में मैंने ये इक्वेशन निकाली। चेक करो सभी। टेंजेंट की तो ठीक आ रही है, नॉर्मल की अरेंजमेंट अलग है। नॉर्मल इसने किया है y माइनस वाई 0 अपॉन a स्क्वायर y 0 x माइनस x 0 अपॉन b स्क्वायर x 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक इसने यूज की है, ठीक है, वो बता, बाकी ये ठीक है आंसर। हमें क्या करना है कि इसका आंसर है पहला y माइनस वाई 0, y माइनस वाई 0। तो आप देखो y माइनस वाई 0 को आप कहाँ कलेक्ट कर सकते हो, ये रही अपने पास वैल्यू। ठीक है। और ये रहा अपने पास y माइनस वाई 0, ये रहा। a स्क्वायर को आपको यहां ले आ लेना है। ठीक है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं करूंगा इसे सॉल्व जल्दी। कोई डाउट हो तो पूछो। सर बाकी के डाउट अगली क्लास में पूछने हैं। नहीं कंप्लीट कर, कोई नहीं, आप अगली क्लास में वो करेंगे। ठीक है। सर टेस्ट भी है ना फिजिक्स का, उसके लिए पढ़ना है। कब? सर अभी 10 बजे ही है। अच्छा रुक जाओ, तो ये खत्म कर दो। अभी कितने बच्चे हैं क्वेश्चन? ज्यादा तो नहीं है शायद, थोड़े ही हैं, तो निकाल ही दोगे तुम लोग खुद ही। 25 26 ही तो बच्चे हैं, 25 26 27 इजी है, तो मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। निर्मल लगता सारा होमवर्क नहीं किया, हो गई स्क्रीनशॉट? देखो अब मुझे बनाना है बच्चों y माइनस वाई 0 अपॉन a स्क्वायर वाई। फिर हम कलेक्ट करना शुरू करते हैं जहां से y माइनस वाई 0 पूरा बन पाए, y माइनस वाई 0। लेकिन यहां से हम कॉमन ले पाएंगे, हमें चाहिए x माइनस x 0 और y माइनस वाई 0। ठीक है।
यहीं से आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर वाई जीरो, ठीक है, और ए स्क्वायर वाई जीरो एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई इज इक्वल टू, इसको ओपन किया बेटे, ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो हो गया प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो, ठीक है। हमें चाहिए x माइनस एक्स जीरो, ये दोनों साथ में कर लो। ये देखो x माइनस एक्स जीरो, अगर मैं इसे साथ में कर दूं तो मेरे पास ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, y जीरो कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया x माइनस एक्स जीरो, ठीक है, प्लस यहां पे अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो क्या सिंप्लीफाई होगा, डी स्क्वायर एक्स जीरो कॉमन आ जाएगा और ये हो गया y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि वैल्यू हमें चाहिए ए स्क्वायर वाई जीरो, तो आप डिवाइड करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो। देखो जब इसके नीचे गया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, वाई जीरो से वाई जीरो कट गया, ये आ गया एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन बी स्क्वायर वाई जीरो, बी स्क्वायर एक्स जीरो। यहां जब डिवाइड किया तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, एक्स जीरो से एक्स जीरो कट गया, वाई माइनस वाई जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिलेशन जो कि अपनी इक्वेशन है, ध्यान दो, वाई माइनस वाई जीरो ए स्क्वायर वाई जीरो और एक्स माइनस एक्स जीरो बी स्क्वायर एक्स जीरो। क्लियर, डन। तो टेंजेंट नॉर्मल पूरा खत्म हो गया। अब किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, ठीक है, नहीं तो हम क्लास को खत्म करते हैं। बता दो बच्चों, कोई दिक्कत? सर आखिरी के 3 क्वेश्चन कैसे मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान है, इसका मतलब तुमने ट्राई नहीं किया लास्ट के 3 क्वेश्चन। सर लास्ट के 3 बच रहे थे बस। कोई बात नहीं, ये जैसे आपने किए ना, अब ये सारे के सारी डिफिकल्टी खत्म हो गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वैसे ही वो क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके सर। ये सारे आ गए तो वो सब हो जाएंगे। ओके, नहीं आएंगे तो पूछ लेना, लेकिन पहले मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शुरू करूंगा, उसके बाद क्लास लेंगे उसकी, ठीक है। ओके सर। चलो बच्चों, बाय। बाय सर। बाय बेटा।